तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का माहौल है और युद्ध चल भी रहा है। मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और पोर्टफोलियो की बैंड बजी हुई है। अब ऐसे कंडीशन में हर कोई ये चाहता है कि जब मार्केट क्रैश हो जाए उस समय हम अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं। मतलब कि लोग चाहते हैं कि जिस समय मार्केट अपना बॉटम बना दे उस समय हम अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं और जब मार्केट अपना टॉप पे चला जाए तो हम उस समय अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मगर क्या ऐसा हम कर पाते हैं? मतलब कि क्या हम बॉटम में बाई कर पाते हैं और टॉप में सेल कर पाते हैं? तो आंसर क्या है? तो आंसर है नो। मतलब कि ज़्यादातर लोग, मतलब मैक्सिमम लोग बॉटम में बाय नहीं कर पाते हैं और टॉप में सेल नहीं कर पाते हैं। एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि कोई कहता है कि मैं बॉटम में बाय करता हूं और टॉप में सेल करता हूं, तो ये झूठ है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ये लगभग लगभग इम्पॉसिबल है कि कोई बॉटम में बाय करे और टॉप में सेल करे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप बॉटम में बाय कर पाएंगे और टॉप में सेल कर पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि हम कैसे इस तरीके को कर सकते हैं। तो आज मैं दो तरीके बताने वाला हूं और काफ़ी बेहतरीन तरीके हैं जिससे कि आप ऐसा कर पाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि एग्जैक्ट बॉटम में ही बाई करना और एग्जैक्ट टॉप में सेल करना ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। मगर मैं जो तरीके बताने वाला हूं, दो तरीके, उससे क्या होगा कि आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बॉटम में बाई कर पाएंगे और टॉप में सेल कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं दोनों तरीकों को। तो पहला तरीका है एसआईपी, यानी कि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। मतलब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जब मार्केट गिरता है, जैसे कभी मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो जब मार्केट 2-3%, 5% क्रैश हो जाए तो आपको अपना एसआईपी का पहला इंस्टॉलमेंट उसमें ऐड कर लेना है, मतलब कि बाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यदि मार्केट उसके बाद और डाउन हो जाता है तो क्या करेंगे? तो हमें फिर से अपने एसआईपी का एक और इंस्टॉलमेंट उसमें लगा देना है, यानी कि इन्वेस्ट कर देना है। और यदि उसके बाद भी 4-5% मार्केट और क्रैश हो जाए तो उसके बाद हमें अपने एसआईपी का एक और अमाउंट उसमें ऐड कर देना है। मतलब हमें अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर लेना है, उसे बढ़ा देना है, ठीक है। अब एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा, मतलब हर एक दूसरा एसआईपी आपके पहले वाले एसआईपी से लगभग डबल होना चाहिए। मतलब कि यदि आपने पहला एसआईपी में मान लो एग्जांपल कि 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, तो जब दोबारा मार्केट और 5% गिरे तो आपको लगभग 10,000 या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। और अगर मार्केट उसके बाद और गिरे तो आपको उससे और ज़्यादा, यानी कि 15-20,000, 25,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल है ये, आप अपने हिसाब से अपना अमाउंट सेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि हमारे पास पैसे ही खत्म हो जाएंगे तो हम कैसे उसको अपने कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे और कैसे करते जाएंगे? तो आप प्री प्लान कर लीजिए ना। आप पहले से प्लान करके रखिए पूरे अपने कैपिटल को, जितना भी आपके पास कैश में है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको 6 से 7 इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी डिवाइड कर लीजिए। और जैसे जैसे मार्केट गिरे वैसे वैसे आप उसमें क्या कर सकते हैं कि अपना एसआईपी को, अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा कि आपके आखिरी जो 2-3 इंस्टॉलमेंट है एसआईपी के, वो ऑलमोस्ट आप अनजाने में ही सही, ऑलमोस्ट आप बॉटम में बाई कर रहे होंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको? जब आप बाई कर लें और मार्केट अगर रिकवर होना शुरू हो जाता है तो आपको फिर हड़बड़ाना नहीं है। उसके बाद आपको इंतजार करना है जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा हो तो आप अपने हिसाब से प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। इस तरह से आप मार्केट के बॉटम में बाई कर लेंगे और टॉप में सेल भी कर पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो ये पहला तरीका था। तो कैसा लगा आपको ये तरीका? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसा करने से आप बाकी लोगों से बहुत ही अच्छे सिचुएशन में होंगे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्केट गिरना शुरू होता है और सारा कैपिटल अपना इन्वेस्ट करके खाली हो जाते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और जब मार्केट एक्चुअल में क्रैश होता है तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो आप वैसे कंडीशन में नहीं पड़ेंगे। अगर इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर सिचुएशन में होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला तरीका अच्छा लगा होगा। तो जो दूसरा तरीका है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेंस और साइकोलॉजी वाली बातें हैं। तो दूसरा तरीका क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि याद कीजिए कोविड का समय, याद कीजिए कोविड का समय जब कोरोना आया था।
चाइना से कोरोना वायरस शुरू हुआ था और इसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। ठीक है, अमेरिका में भी इसका बुरा हाल था। हर दिन हजारों की संख्या में मरने के केसेस आते थे और संक्रमण के भी केसेस बहुत ज़्यादा आते थे। उसी समय इंडियन मार्केट और दुनिया भर के मार्केट गिरना शुरू हो गए थे। मगर क्या उस समय हमारे मार्केट ने बॉटम बना दिया था? तो शायद नहीं, उस समय हमारे मार्केट ने बॉटम नहीं बनाया था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा बॉटम कब बनाया था? ठीक है, उस समय भी बहुत सारे लोग क्या किए थे कि इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे और मार्केट की बॉटम आने से पहले ही बहुत सारे लोगों का कैपिटल खाली हो गया था। और वो जब एक्चुअल में क्रैश आया था मार्केट का कोविड के समय में, उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे और क्या कर सकते हैं, मतलब बस देख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखिए। कुछ लोग पैनिक करके निकल जाते हैं और कुछ लोग इंतजार करते हैं और मतलब कि उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। अगर इंतजार करने से लॉस तो रिकवर हो जाता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो अब हम क्या करें, समझिएगा। तो एक्चुअल में कोविड का क्रैश एग्जैक्टली कब आया था, मार्केट ने एग्जैक्टली कब बॉटम बनाया था? तो इसका आंसर है कि जब कोई भी बैड न्यूज़ आती है या कोई महामारी आती है या फिर कोई वॉर होता है, जब उसका इम्पैक्ट आपकी जेब पर पड़ने लगे, आपके डेली लाइफ पर पड़ने लगे, आपके जीवन पे उसका असर होने लगे, उस समय समझिएगा कि मार्केट ने अपना बॉटम बनाया है। ऑलमोस्ट उस समय मार्केट अपना बॉटम बनाता है जब चारों तरफ पैनिक का माहौल हो जाता है और उसका असर आपके जेब पर, आपके घर पे, आपके लाइफस्टाइल पर पड़ने लगता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और मार्केट दोबारा कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। तो जब ऐसा माहौल हो जाता है, लोग इतना डर जाते हैं कि उस कंडीशन में उतना लॉस में भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में समझिएगा कि अब मार्केट ने अपना बॉटम बना दिया है और उस समय अगर कोई इन्वेस्ट करता है और टिके रहता है तो वो ऑलमोस्ट बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा करके निकलता है। कोरोना का जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो एकदम एग्जैक्ट इसी का एग्जाम्पल है और उसमें जिसने इन्वेस्ट किया वो बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाए। अब उसे हम आज के सिचुएशन से रिलेट करके देखते हैं। तो देखिए आज क्या हो रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो वॉर चल रहा है, क्या आप देखिए मार्केट तो क्रैश हो ही रहा है। मार्केट क्रैश हो चुका है, मतलब क्रैश हो नहीं चुका है, मतलब क्रैश हो रहा है, डाउन लगातार हो रहा है और पोर्टफोलियो माइनस में आपको अपना दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या इस वॉर का इम्पैक्ट आपकी जेब पे पड़ना शुरू हो गया है? क्या इस वॉर का इम्पैक्ट आपके डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है? अगर आंसर है यस, तो आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट अपना बॉटम बना दिया है। और अगर इसका आंसर है नो, आपको लगता है कि नहीं वॉर चल रहा है मगर इसका इम्पैक्ट अभी हमारे लाइफ पे नहीं पड़ रहा है, हमारे जेब पे नहीं पड़ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट ने अभी अपना बॉटम नहीं बनाया है। तो अभी एक थोड़ी बैड न्यूज़ ये चल रही है कि जो गैस सिलेंडर का जो सप्लाई कम हुआ है और लोगों को गैस सिलेंडर मिलना बंद हो गया है, लगभग ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया है। लोग लंबे लंबे लाइनों में लगे हुए हैं गैस सिलेंडर को लेकर के, शायद से प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है गैस सिलेंडर का। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि इसका असर, इस वॉर का जो असर है वो हमारे जेब पर पड़ रहा है। लेकिन क्या और गंभीर स्थिति हो सकती है? मुझे नहीं पता। अगर सिचुएशन और गंभीर होती है, गैस का, पेट्रोल का सप्लाई और ज़्यादा रुकता है, महंगाई बढ़ने लगती है और हमारा जो डेली का लाइफस्टाइल है वो अगर डिस्टर्ब होने लगता है इस वॉर से, तो आप कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है और वो एक समय होता है जब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग आप बॉटम में इन्वेस्ट कर रहे होंगे और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो मार्केट एक नया हाई भी बनाता है। ऐसा जनरली देखा गया है कि कोई भी बड़ा क्रैश आता है तो उसके बाद मार्केट एक नया हाई भी बनाता है। तो मैंने यहाँ पे जो दो तरीके बताए हैं ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, मगर जनरली देखा जाता है कि जो मैंने दो तरीके बताए हैं ऐसा जनरली देखा जाता है कि ये ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर आप इन दो तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप लगभग बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे सिचुएशन में होंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, स्टॉक मार्केट में रिस्क तो हमेशा होता ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये दोनों तरीके काफ़ी अच्छे लगे होंगे और इससे आप मार्केट के क्रैश का बेनिफिट उठा पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।